हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू। जेईई मेन जनवरी अटेम्प्ट मैथमेटिक्स का जो पेपर्स हुए उनका अपन डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस का जो कलेक्शन था उन पर बेस्ड पूरा डिटेल में एनालिसिस है कि भाई किस शिफ्ट में कौन से कितने क्वेश्चंस आए, किसका नहीं मिला। ठीक है, तो टोटल एनालिसिस करेंगे कि ताकि सेकंड जो अटेम्प्ट आप दोगे तो उसमें आपको ध्यान रहेगा यार किन चैप्टर्स को अपन को बहुत ध्यान से स्टडी करना है, इनका ज्यादा वेटेज है। तो अपन डिटेल में एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 22 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट के बारे में बात करते हैं। टोटल इधर 11th क्लास के चैप्टर्स लिखे हुए, इधर 12th क्लास के चैप्टर्स लिखे हुए, राइट। तो चैप्टर वाइज एनालिसिस दिया हुआ, भी क्वाड्रेटिक का एक क्वेश्चन आया, सर्कल का भी एक क्वेश्चन, पैराबोला, एलिप्स गायब थे। इस तरीके से सारे पेपर्स जो चैप्टर्स हैं उनका अपन ने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आप ध्यान दें यहाँ पे तो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट और इसका तो एक क्वेश्चन है वेक्टर 3D एंड प्रोबेबिलिटी। कितने कितने क्वेश्चन से तीन सवाल आ रहे हैं। तो ये इस सीटिंग में हैवी वेटेज वेक्टर 3D, प्रोबेबिलिटी, सेट रिलेशन के भी दो क्वेश्चंस थे। इसके अलावा अगर अपन यहाँ पे देखें और दो क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज के, दो क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम के। तो जिनका वेटेज थोड़ा ज्यादा दिख रहा है तो आप ध्यान रखिए, उनकी ज्यादा स्टडी करनी है। तो ये जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट के बारे में बात हुई। ऐसे ही जनवरी इवनिंग शिफ्ट में अगर अपन देखें सारे टॉपिक्स लिखे हुए 11th एज वेल एज 12th। बट आपको जो ध्यान रखना है कि वेटेज किनका ज्यादा रहा है, किन में दो या दो से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, उनको आपको ध्यान से समझना है कि ताकि आप जब रिवीजन करें तो आप ध्यान रखें। वेक्टर 3D कितने हैं? टोटल 3 क्वेश्चंस। कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन के भी 2 क्वेश्चंस थे। तो वेक्टर 3D पहले भी था, अभी भी है। सिमिलरली यहाँ पे अगर अपन देखें बाइनोमियल थ्योरम के पहले भी 2 क्वेश्चन थे, इस वाली सीटिंग में भी 2 क्वेश्चंस आ गए। ऐसा ही अपन और आगे मूव करते हैं। 23 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट 2 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आ गए। इधर देखते हैं यहाँ पे इसमें थोड़ा अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, 3-3 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। तो आप देख सकते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट 23 इवनिंग में चलते हैं 1-1-1। यहाँ पे देखिए वापिस वेक्टर 3D 3 क्वेश्चंस। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। नाउ 24 मॉर्निंग में भी अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन है, 2-1-1-1 पूरा कंप्लीट पैकेज जो है अच्छा है। नाउ मूव ऑन 24 इवनिंग। इसमें अगर अपन एनालिसिस करें तो यहाँ पर भी अच्छा सा डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। एग्जामिनर ने पूरा की पूरा सिलेबस को अच्छे से कवर करने की पूरी कोशिश की गई है। ठीक है, 28 पे आते हैं। 28 में अगर अपन देखें 1-1-1-1 11 के टॉपिक्स ये रहे। 12th वाले जो चैप्टर्स हैं उनके यहाँ पे लिखे हुए। तो यहाँ पर भी ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिसमें 3 सवाल आए। हाँ, 2 क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन के, प्रोबेबिलिटी के। अच्छा, कई बार हमने क्या कहा है, हमने जो कैलकुलेशन करी है यहाँ पे ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए सर्कल का में 0 दिया हुआ है, लेकिन अगर सर्कल का क्वेश्चन कंटिन्यूटी के साथ या एरिया के साथ कनेक्टेड है तो किस में काउंट करा हुआ है? बाद वाले में, क्योंकि सर्कल के टाइम पे एरिया अंडर दी करो तो पड़ा हुआ नहीं होता। तो ध्यान रखिएगा हायरार्की लेवल किस तरीके से रखा है, जो चैप्टर्स बाद में आए हैं तो उनके साथ कनेक्ट किया है। जैसे मान लीजिए स्ट्रेट लाइन का कोई क्वेश्चन है, वो मैक्सिमम मिनिमा के साथ कनेक्टेड है तो मैक्सिमम मिनिमा में रखा गया। समझ गए? तो ध्यान रखिएगा। इसलिए आपको ये भी लगेगा कि 12th का वेटेज ज्यादा है, क्योंकि कई बार कनेक्टेड क्वेश्चन आते हैं तो उस वाले केस में बाद वाले चैप्टर के साथ कंसीडर किया जाता है। 28 इवनिंग के बारे में बात करें तो 28 इवनिंग में यहाँ पे देखिए सीक्वेंस एंड सीरीज अगेन 2 क्वेश्चंस। सिमिलरली यहाँ पे अगर अपन देखें फंक्शन में 2 सवाल आए हैं और वेक्टर 3D में भी 2 क्वेश्चन है। तो यहाँ तक अगर अपन देखें 24 के बाद यहाँ पे 28 इवनिंग, यहाँ पे बेसिकली 28 होगा यहाँ पे। ठीक है, 29 मॉर्निंग शिफ्ट में अगर अपन देखें तो पहले यहाँ पे 28 कर देते हैं। 28 मॉर्निंग और ये 28 इवनिंग, 29 मॉर्निंग। ओके, तो यहाँ पे अगर अपन ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे भी लगभग 2-1-2-1-0 भी दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे 0 है तो हो सकता है एलिप्स का क्वेश्चन किसी और टॉपिक के साथ 12 के साथ कनेक्टेड हो। 29 इवनिंग में भी इसी तरीके से अपन ने देखा, यहाँ डेफिनेट इंटीग्रेशन के अगेन 3 क्वेश्चंस। अब फंक्शन का क्वेश्चन अगर डेफिनेट के साथ कनेक्टेड है तो डेफिनेट में काउंट किया हुआ है वो, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये चैप्टर वाइज अगर अपन एनालिसिस के बारे में बात करी, 11th क्लास के भी लिखा अपन ने, 12th क्लास का भी लिखा, और ऑफ कोर्स 12th का ज्यादा आपको दिखेगा क्योंकि रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन करा है। आगे मूव करें अपन तो जो अपन ज्योमेट्री मैथमेटिक्स को डिवाइड करते हैं जिन मेन पोर्शंस में, उन पोर्शंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें 2 डायमेंशन भी आ गई और 3 डायमेंशन भी आ गई। तो स्ट्रेट लाइन के टोटल सारी की सारी सिटिंग्स में 9 क्वेश्चंस आए, सर्कल के 3, पैराबोला के 4, इलिप्स के 6, हाइपरबोला के 3, वेक्टर एंड 3D 21 क्वेश्चंस। ओवरऑल अगर अपन देखें 22 से 25% के बीच में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है, तो 22.54% इसका वेटेज रहा। ट्रिग्नोमेट्री का हार्ड लग रहा, इसका वेटेज जस्ट 2.45%। इनफैक्ट ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन के भी 2 क्वेश्चंस एग्जामिनर ने दिए हैं, तो थोड़ा सा अवेयर रहिएगा इस चीज को कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ट्रिग्नोमेट्री का
पर्टिकुलर उसी पर बेस्ड क्वेश्चन तो कम था, बट किसी और टॉपिक के साथ कनेक्टेड, जैसे रेंज का पूछ लिया, इस तरह से कनेक्टेड क्वेश्चन जरूर आए थे। तो फॉर्मूले वगैरह आपको याद होने चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल इग्नोर कर दें आप इसको। अलजेब्रा शानदार वेटेज, लेकिन टॉपिक्स भी आपको पता है। इसमें भी आप देखो परमुटेशन कॉम्बिनेशन 12 क्वेश्चंस, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट 11 क्वेश्चंस, तो टोटल वेटेज 38.23% के आसपास है। ओके, इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल कैलकुलस दोनों का मिला के अगर आप देखो तो ये लगभग 37% वेटेज आ रहा है। और इंटीग्रल कैलकुलस में ये जो मेन टॉपिक है इंडेफिनेट, डेफिनेट, एरिया और डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर ध्यान दें एरिया है तो छोटा सा टॉपिक, बट क्वेश्चंस हर सीटिंग में आया है, कई बार 2 क्वेश्चन भी आए हैं, तो एरिया वाले पार्ट को अच्छे से कर ले, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन का तो बड़ा पार्ट है, बट एरिया तो छोटा सा टॉपिक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन में इन 8 में से ज्यादातर क्वेश्चंस लीनियर या रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के थे, तो ये थोड़ा सा अवेयर रहे। डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में बात करें तो आईटीएफ ज्यादा टफ किसी को नहीं लगता, तो आईटीएफ में अच्छे खासे क्वेश्चन बने हुए हैं। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के सबसे कम क्वेश्चंस आए, ओनली 3 क्वेश्चंस। एओडी में भी 3 क्वेश्चंस आए, तो एग्जामिनर इनमें ध्यान रखना, अप्रैल अटेम्प्ट में इनमें भी बना सकता है एओडी में अच्छे क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा। और कई क्वेश्चंस अभी रिट्रीव भी नहीं कर पाए, तो मे भी पॉसिबल हो टफ क्वेश्चंस हो तो एओडी या कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी कर रहे हो। तो ये अगर अपन बात करें तो पर्टिकुलर टॉपिक वाइज अपन ने यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है कि भाई किसका कितना वेटेज रहा है। आगे बढ़े अपन, तो ओवरऑल यहाँ पे टोटल 204 क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे टोटल कितने क्वेश्चंस रहे थे हमारे पास? 204 क्वेश्चंस, 204। तो इसमें से 11th क्लास के यहाँ पे थोड़ा सा प्लस, यहाँ पे 4 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस और आएंगे यहाँ पे +3। तो यहां से अगर अपन बात करें 11th के टॉपिक टोटल कितने आ गए हमारे पास यहाँ पे 79। 11th के कितने आ गए 79, ऐसे 12th के कितने 125। तो ओवरऑल अगर अपन यहाँ पे देखें तो 11th का वेटेज आपको कम दिख रहा है, तो मैंने आपसे कहा भी है कि 11th का वाला पार्ट अगर 12th के साथ आए तो 12th में काउंट किया हुआ है वो। ओके, तो ये इस तरीके का वेटेज रहा है। तो दिस इज फ्रॉम माई साइड। तो आई होप कि आप लोग अच्छे से इस चीज को मैनेज करेंगे नेक्स्ट पेपर में जो अप्रैल में आपको देना है, तो इससे आपको हेल्प मिलेगी। विश यू ऑल द बेस्ट।